Okay, Sai Ram children once again. Sai Ram. Sai Ram. I can see 22 are there. What about the others? Which subject do you have before this class? English. English. Okay. ठीक है, आ रहे होंगे बच्चे, भी ज्वाइन कर रहे होंगे. व्हाट्स द टाइम? लेट मी चेक. हाँ, it's 3:05 almost. 3:03. Yes. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. I am presenting my screen. You people just be ready with your notebook and book. Keep your book also with you. Yes. Is it visible, beta? Yes, ma'am. Okay. चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग. Is it audible also, beta? Yes, ma'am. Okay. Now let's go through it. Yes, Ashna, you read question number 7, beta. In the figure, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. So that triangle AEP is similar to triangle CDP. Second, triangle ABD is similar to triangle CBE. Triangle AEP is similar to triangle ADB, and triangle PDC is similar to triangle BEC. Okay, 4 parts are there in this question. Okay, so one by one we will discuss. Once just check it, whatever names are written here, are this correct? और फिगर हाँ नंबर दिया है, मतलब फिगर तो मस्ट बी गिवन इन बुक. इज इट गिवन इन दिस वे ओनली? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हाँ बेटा, ओके. एक बार क्या है, नेमिंग कंफर्म कर लेने से अच्छा होता है. यस. नाउ इन व्हाट इज गिवन एडी एंड सीई. ये जो एडी और सीई क्या है? दीज आर एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट. एल्टीट्यूड बोला है, इसका मतलब ही ये अंडरस्टूड है कि ये परपेंडिकुलर है. तो ये जिस भी लाइन पर परपेंडिकुलर होंगी वहां क्या बनाएंगे बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी. जैसे पे अटेंशन ऑन कर्सर. एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी. हाँ, सीडी नहीं, बीसी. एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी या सीबी बोल सकते हो. एंड दिस सीई इज परपेंडिकुलर टू AB. एबी पे परपेंडिकुलर है. यस, है ना. तो मतलब ये जो एंगल सीईबी या सीईए बन रहा है, दिस इज ऑफ 90 डिग्री. ये वैसे ये जो एंगल एडीसी या एडीबी बन रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री. अब क्या बताना है हमको? एंड दीज एल्टीट्यूड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट पी. नाउ वी हैव टू शो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू CDP. AEP कहाँ है जरा देखते हैं हम. ये AEP और CDP मतलब ये जो बटरफ्लाई बना रहे हैं पर्पल कलर से. इज इट विजिबल टू यू बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. These two triangles first we have to show these are similar. ओ ये तो बहुत ही आराम से होने वाला पार्ट है. बताओ क्या करोगे? मैम 90 डिग्री सिमिलर और वो एंगल पी के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो वो भी सिमिलर. तो एक क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाएगा. Yes, exactly. हाँ बेटा. In these two triangle, what will you write? This angle AEP इधर वाला अंदर भी मेंशन कर देना है ना. ये एंगल 90 डिग्री है और वैसे ही इस
एंगल CDP ये वाला, ये भी 90 डिग्री है। एंड देन एट P यू कैन गिव इट नेम लाइक एंगल 1 and 2। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बोथ आर सिमिलर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस फर्स्ट पार्ट टू एनीवन? Okay, Vishesh, have you got it? Vishesh is there in the class? विशेष है क्या बेटा? है। हाँ, तो विशेष अपनी कुछ विशेष कमेंट दो, तुम्हें पसंद ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया इतना पार्ट? In figure 6 point. हाँ, ऑडिबल, एम आई ऑडिबल विशेष? अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो तो चैट बॉक्स में लिख दो। सौरभ, यू विल कन्वे इट टू मी। चैट बॉक्स में अगर वो कुछ लिखता है तो मुझे बता दो। टिल देन वी विल वॉच इट। हम अपना टाइम ऐसे 2-2 मिनट 3-3 मिनट एक बच्चे का रिस्पॉन्स जानने में लगाएंगे तो क्लास हो चुकी है। और अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, अभी ये क्वेश्चन हो जाए इसके बाद बताती हूँ। Point 3a, altitudes AD and CE means यहाँ पर जो altitude है वो क्या है, AD CE। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर उनमें दो एंगल सेम है तो थर्ड तो अपने आप ही सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम तीनों का सम फाइंड करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम फाइंड करते हैं तो वो कितना होता है, 180। तो जो भी, इसलिए यहाँ पर एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी के सेम होती है। तो यहाँ पर आप देखें, हमको यहाँ पर ऐसे दो चीजें देखनी है। तो क्योंकि यहाँ देखें ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं AEP और CDP में। तो ये देखें AEP CDP, तो इन दोनों में कॉमन चीज। तो यहाँ पर देखें ये क्या है आपका CE एल्टीट्यूड है, मींस यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। उधर मेंशन कर लेना 90 डिग्री, व्हिच इज नॉट गिवन, है ना? ये दोनों ट्रायंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बेटा क्वेश्चन में प्रूफ लिखने से पहले गिवन टू प्रूव लिख लेना, और फिर प्रूफ में फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है। तो अब इसमें हमने बता दिया कौन से 2 एंगल्स इक्वल हैं। यू कैन नेम इट लाइक एंगल 1 and 2, और इसको तो नाम लिख के लिख देना ईच 90 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? ईच 90 डिग्री लिखो शॉर्ट में, या ये परपेंडिकुलर है इस पे, या ये तुम ये भी लिख सकते हो कि CE एंड AD आर एल्टीट्यूड्स, इस तरह से भी लिख के बता सकते हो। तो वो पूरा वर्ड्स में लिखोगे तो लंबा जाएगा कि CE इज एल्टीट्यूड ऑन AB एंड AD इज एल्टीट्यूड ऑन BC, इतना लंबा पड़ेगा। इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। और ये तुम्हें पता होगा, यू मस्ट बी नोइंग दैट परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, उल्टा T, है ना? यस। सौरभ कुछ बोला विशेष कि अभी तक कुछ नहीं बोला? मैम नहीं बोला, वो अभी मीटिंग लीव कर ली थी, फिर ज्वाइन कर ली उसने बस। पता नहीं क्यों घबराते इतना, या बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, या मीटिंग ज्वाइन करके कहीं और कुछ काम करते रहते हैं, पता नहीं। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू CBE। ABD ये भी एंगल से हो जाएगा। हाँ, एक मिनट पहले नाम पूछ लेते हैं। ABD यानी ये जो 2 ग्रीन कलर और एक पर्पल एल्टीट्यूड आ रही है, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है CBE। ये CBE, ये भी 2 ग्रीन कलर और पर्पल एल्टीट्यूड। साइड जो है 2 ग्रीन कलर है और ये पर्पल एल्टीट्यूड वाले ट्राइंगल। तुम लोग भी एक बार पेंसिल से इन ट्राइंगल्स पे हाथ घुमा लो, यानी तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कौन से ट्राइंगल्स में हम ले रहे हैं। अब इसमें भी क्या बतानी है, सिमिलरिटी बतानी है। तो बेटा वही हो जाएगा, देखो ABD में ये एंगल D यहाँ पे जिसको नाम नहीं गिवन है, तो ये एंगल D हो जाएगा 90 डिग्री का। और दूसरा CBE में भी, ये CBE में ये एंगल E भी हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये 2 एंगल, तो एक एंगल तो हमने इक्वल बता दिया। अब दूसरा एंगल क्या हो सकता है कॉमन? ओहो, मैंने बोल दिया। दूसरा एंगल क्या निकाल सकते हो? हाँ, कॉमन मेरे मुंह से निकल ही गया, मैं तुम लोगों से पूछ रही थी। तो एंगल B इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, राइट?
तो पूरा पूरा पार्ट आ रहा है एंगल बी का, तो इसलिए हम इसको ले सकते हैं। तो एंगल बी इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल, सो अगेन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दिस टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। देखो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखा, भले ही क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है या फिगर देख के एकदम नहीं समझ आ रहा है, पर तुम अगर डिफरेंट कलर से ड्रॉ करोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा। और जो नाम है उस पे बिल्कुल हल्के से पेंसिल से हाथ घुमाते हुए उस ट्राइंगल को अगर ड्रॉ करोगे बार बार, तो तुम्हें तुरंत क्लिक हो जाएगा कि विच करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल और सिमिलर, और कौन सी साइड्स का रेशो क्या है, साइड्स का रेशो इक्वल है ना, ये, या साइड्स हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है, ये तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर तुम वाकई मेरी हिंट्स जो मैं बताती हूँ तुम लोगों को, वो स्पेसिफिक नोट्स जो मैं तुम्हें बताती हूँ उसको अप्लाई करोगे तो यू विल रियलाइज कि ये सच में काम करती हैं चीजें, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से समझ में आएगा, और हमारा दिमाग भी काम करना शुरू करता है कि अच्छा ये वाला ट्राइंगल है, तो इमेज जहां आई वहां फटाफट वो समझ में आने लगता है कि कौन से पार्ट्स को लेना है। तो नाउ इज इट क्लियर, ABD और CBEB हो गया सिमिलर किससे, ये एंगल D और एंगल E दोनों 90 डिग्री, वही परपेंडिकुलर का रीजन लिखोगे, और एंगल B इज कॉमन इन बोथ, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दिस टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, जस्ट राइट इट। ठीक है, यू कैन सी हियर। इसलिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप क्या करें कि जिस ट्रायंगल पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात हो रही है आप उसको इस तरह से अलग से ड्रॉ कर लें और देन उसमें देख लें कि सिमिलरिटी क्या क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हो। हमारा कौन सा ट्रायंगल था ABD, तो ABD और D 90 का था तो D 90 का ड्रॉ कर लिया। देन CEB, तो CEB या फिर CBE, तो CBE, इसमें E हमारा 90 का था तो E हमने 90 का ड्रॉ कर लिया। देन इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने वहां पर लिख दिया ADB इक्वल्स टू CEB। CEB 90 डिग्री का क्यों, क्योंकि CE परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। देन ये जो B है, क्योंकि यहाँ देखें DA और यहाँ CE अलग अलग है, कॉमन क्या रहेगा दोनों में B, तो हमने लिख दिया DBA या फिर ABD, तो ABD इक्वल्स टू CBE। ये दोनों इक्वल है क्यों, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, तो हमने लिख दिया कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। तो यहाँ और ABD में AD, दैट पार्ट मैंने उसको आगे बढ़ा दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी और इतनी देर में तुम लोग लिख भी लेते। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट, बिफोर इट ललित, ललित आर यू देयर? Yes, ma'am. Read the third part. Triangle PEP. कौन सा ट्राइंगल बेटा? हम ट्राइंगल AEP. हाँ, ओके। इज, आगे पढ़ो। Similar to. सिमिलर टू Triangle ADP. ADB. ADB के सिमिलर है। क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, कर्सर पे ध्यान दो। ट्राइंगल AEP मतलब ये छोटा वाला पिंक कलर का और ग्रीन लाइन के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल ADB ये बड़ा है ना, ये दो ग्रीन कलर और एक ये एल्टीट्यूड वाला और एक ये छोटा सा, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो ADB और APE इन दोनों में क्या बता सकते हो ललित? सिमिलर बताने के लिए ललित क्या बता सकते हो? मैम AD कॉमन है। साइड नो मैम, नो मैम। फिर ललित ही बोले अभी, बाकी कोई ना बोले। यस मैम। ललित जल्दी बताओ कौन से इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं? हैव यू ड्रॉन द फिगर इन योर नोटबुक? यस मैम। ठीक है, जल्दी बताओ फिर।
पेंसिल से हाथ घुमाओ इन ट्राइंगल्स पे, एईपी और एडीबी पे, और देखो फिर कौन से पार्ट इक्वल है, जल्दी से बताओ। चाहे तो उन दोनों ट्राइंगल को नीचे अलग से ड्रॉ कर लो रफली। मैम एपी एंगल एपीई, अच्छा एपीई किसके इक्वल है? यस मैम डी ए बी के इक्वल। ओहो, एपीई नहीं, अरे मैम ए पी, पी मतलब ये जो मैम डी एंगल, ए, यस मैम। कौन सा, ये जो पी पे एंगल बन रहा है ये वाला, ये मेरा मैम कर, हाँ मैम एंगल डी ए बी इक्वल टू बी बी ए ई ए पी। हाँ, मतलब ये वाला एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल एईपी में और कौन सा एडीबी में, एडीबी में ये इतना पार्ट, एंगल ए वाला पार्ट कॉमन है दोनों में। एंगल ए क्या है, कॉमन है, और एईपी में ये एंगल ई 90 डिग्री का है, और एडीबी में ये एंगल डी 90 डिग्री का है। तो बस एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, क्या हो गए मैम इक्वल। भाई, हाँ इक्वल नहीं, सिमिलर। इक्वल नहीं है, सिमिलर होंगे। इक्वल तो दिख ही नहीं रहे बेटा, एईपी छोटा दिख रहा है एडीबी के आगे, तो वो तो इक्वल तो है नहीं, दे आर सिमिलर। वो कब बोलते हैं ट्राइंगल्स को सिमिलर, ललित? व्हाट आर द कंडीशंस? जल्दी बताओ। बहुत अच्छी बात है। अर्चित इज देयर इन द क्लास? अर्चित तुम हो क्लास में? Has he left the meeting? बाकी लोग सिमिलर, हाँ अर्चित, देन स्विच ऑन योर माइक। आंसर दो, कैसे बताते हैं हम सिमिलरिटी? बहुत बढ़िया, ओके स्विच ऑफ योर माइक। भी है 90 डिग्री का, क्योंकि जब ये एंगल 90 का है तो ये भी एंगल 90 का होगा। ध्यान से देखो, उसमें ये एंगल 90 का, तो उसमें ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। यू कैन गिव द नेम्स एज एंगल 1 2 देख के भी देख सकते हो। और इसका ये वाला एंगल हाँ, इतना पूरा अगर नाम नहीं लिखना हो ना बेटा, एईपी एडीबी, तो यहाँ पर तुम फिर नेम, लेकिन ये ध्यान रखना हर पार्ट के लिए अलग अलग नाम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट के लिए तुमने एंगल पी को एंगल 1 नाम दिया और थर्ड पार्ट में फिर एंगल पी की जरूरत पड़ रही तो उसको एंगल 3 लिख दिया। ऐसा मत करना एक ही फिगर में, ये ध्यान रहे। इज इट क्लियर? इफ यू आर नेमिंग लाइक एंगल 1 2 3 4, तो अगर एक बार यहाँ पर 1 लिख दिया तो वो 1 ही रहेगा पूरे सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट के लिए उसको 1 लिखा और सेकेंड पार्ट में 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ये बात समझ आ रही है बेटा? नाम जो भी दोगे वो एक ही बार में देना है, 1 2 3 4 जो भी डाल दोगे वो उसी समय पे देना है। और अगर नहीं डालते हो, तुम्हें उसमें दिक्कत है, तो तुम नाम इस तरह से भी लिख सकते हो जो तुम्हें आसान लगे। लेकिन अगर 1 2 3 4 डालते हो तो जो एक बार में नाम दिया है वही नाम रहेगा पूरे सॉल्यूशन में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, तो अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल एईपी ये 90 डिग्री का हो गया, और एडीबी में ये एंगल डी हो गया 90 डिग्री का, जहां ये कर्सर है इधर। और एंगल ए जो है इन दोनों में कॉमन है, तो एंगल सिमिलरिटी से दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब फोर्थ पार्ट जो है ट्राइंगल पीडीसी, कहाँ है भैया पीडीसी? ये देखें, ये पीडीसी, ये ऊपर वाला बटरफ्लाई का दूसरा पंख, ये छोटा वाला
है ना, राइट वाला पंख। अब इसका ये किसके सिमिलर है, बीईसी, ये उसी तरह से हो जाएगा बीईसी, ये वाला ट्राइंगल। तो ये बेटा उसी तरह से हो जाएगा। देखो ये एंगल 90 डिग्री का डी पे जो बन रहा है, ध्यान दे रहे हो, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. देखो ma'am. पीडीसी में एंगल डी और बीईसी में, ये बीईसी में कौन सा एंगल है, ये एंगल बी कहाँ गया, बीईसी, ये एंगल ये वाला ई पे ये 90 डिग्री है और इसमें ये डी पे 90 डिग्री है, ठीक है। और एंगल बी दोनों में क्या है, एंगल बी क्या है दोनों सी में? कॉमन। हाँ C कॉमन है, B हाँ, वेरी गुड, जाग रहे हो मतलब, मैंने इसीलिए पूछा जानबूझ के, क्योंकि मैं ये आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई जल्दी से बोले कॉमन। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एंगल बी कुछ नहीं है, एंगल सी इज कॉमन। और तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो बेटा तुरंत, अगर फिगर देख के इसमें नहीं समझ आ रहा है ना, तो यहाँ नाम देख के भी, मैंने बोला एंगल बी, पर इसका नाम पढ़ो क्या है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, कर्सर पे ध्यान दो, क्या है ट्राइंगल का नाम, PDC पीडीसी। और इसका नाम क्या है, BC बीसी। तो कॉमन जब होता है बेटा, जब बी इधर भी होता है, इधर तो बी का नामो निशान नहीं है, बी सिर्फ इधर ही है, इसमें है ही नहीं, तो कॉमन होगा नहीं। तो कॉमन होने के चांसेस किसके हैं, इधर सी कॉमन है, इधर भी सी कॉमन है, तो सी कॉमन हो सकता है, लेकिन वो भी हमको चेक करना पड़ेगा कि सी का पूरा पूरा पार्ट, मतलब दोनों में एक जैसा पार्ट एंगल सी का होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सी की बात करें तो इतना पूरा सी है, ध्यान दो कर्सर पे, इतना पूरा एंगल सी है। लेकिन जब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो पीडीसी में सिर्फ इतना वाला पार्ट, इसका आधा है, सिर्फ इतना पार्ट एंगल सी है। वैसे ही बीईसी में भी सिर्फ इतना ही वाला पार्ट एंगल सी है, मतलब दोनों में सेम पार्ट कॉमन है। तो तब तुम लिख सकते हो कि इन दिस एंगल सी इज कॉमन, तब नाम लिख के लिख देना, या फिर नेमिंग 1 2 3 4 दी तो उस तरह से लिख देना। सो दिस टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ये आ गया समझ में, पूरे इसमें एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही लगाया। ए डी, तो थोड़ा मैं आगे बढ़ा देती हूँ ताकि, क्योंकि ये भी ए है, ये यहाँ पे, तो एडी एल्टीट्यूड है, मींस यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, छोटा वाले ट्रायंगल में आ रहा है ये, मींस पीडीसी 90 का है, और बड़े वाले ट्रायंगल में बीईसी 90 का है। तो दोनों में एक एक ट्रायंगल 90 डिग्री का है, मींस ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल है पीडीसी बीईसी, पीडीसी क्या है, पीडीसी ये ऊपर वाला, और बीईसी ये बड़ा वाला, इन दोनों में सिमिलर चीजें देखना है हमको। तो पीडीसी ये 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देन बीईसी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के और इक्वल हो जाएंगे। अब क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि एडी एल्टीट्यूड है और सीई भी एल्टीट्यूड है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देन अब दोनों में आप देखें कॉमन चीज क्या आ रही है, तो यहाँ पर देखें तो पीडीसी बीईसी मींस ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। बट छोटे वाले के लिए देखें पीडीसी के लिए, तो एंगल क्या बनेगा, पीसीडी, क्योंकि जिस एंगल को हम लेते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ देखें डी बीच में लिया है हमने, पी और सी इधर लिया है, तो डी बीच में क्यों लिया है, क्योंकि एंगल डी को हमको लेना है, तो इस एंगल को लेंगे तो हम लेंगे पीडीसी, इसलिए हमने डी को बीच में लिया। इसके अलावा अगर हमको ई को लेना है, बट ई के साथ यहाँ पर भी एक एंगल आ रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो साइड से ये बन रहा होता है हम उन साइड को इसके साथ ले लेते हैं। कैसे, अब ई किससे बन रहा है, बीई से, मींस सिर्फ इतना ई, और सीई से, इसलिए हम लेंगे सीई बी या फिर बीई सी, क्योंकि ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। ये हाँ, यही बात मैंने अभी तुम लोग को एक्सप्लेन करी कि एंगल का कितना पार्ट हम ले रहे हैं, क्योंकि सी पे भी यहाँ पे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे ही ई पे भी दोनों तरफ मतलब 2 एंगल्स, पी पे तो 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो पी पे का कौन सा पार्ट ले रहे हैं, ऐसे ही डी पे भी 2 एंगल्स बन रहे हैं। सिर्फ जो सीधा साधा है वो एंगल बी है जिसके कोई पार्ट्स नहीं है। तो अगर हमको एंगल का नाम लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, इसको सिर्फ एंगल डी लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना, ये ध्यान रखना। और या तो फिर तुम्हें फिगर में एंगल 1 2 3 4 मेंशन किया है तो सिर्फ एंगल 1 एंगल 2 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन दैट मस्ट बी मेंशन प्रॉपरली इन द गिवन फिगर।
या whatever you are drawing in that it must be mentioned. इधर भी डिवाइड है, आधा इधर भी डिवाइड है, इसलिए जितना पार्ट हमको लेना होता है उसके जो एंड पॉइंट होते हैं उनको हम लेते हैं। जैसे कि इतना एंगल हमको लेना है, सपोज करिए इतना, तो ये यहाँ कहाँ आ रहा है, ये कहाँ किस पॉइंट पे आ रहा है, बी पे, और ये कहाँ आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, सी पे, इसलिए बी और बीच में लेंगे ई और सी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो कॉमन चीज है, तो कॉमन क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है दोनों जगह। बट अगर देखें तो छोटा वाला जो ट्राइंगल है हमारा पी डी सी, इसमें ये कौन सी साइड से बन रहा है, सी डी से और सी पी से, इसीलिए या तो पी से स्टार्ट करेंगे या डी से, पी सी डी। एंड जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके लिए लेंगे तो ये कौन सी साइड से बन रहा है, एंगल सी, सी ई से और सी बी से, इसलिए या तो बी से स्टार्ट करेंगे या ई से। तो ये भी देख लो, इतना डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, इसलिए कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर भी दो एंगल सेम आ गए दोनों ट्राइंगल में, इसलिए यहाँ पर भी लगेगी एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर क्योंकि दो एंगल सिमिलर आ रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसीलिए देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग, E is a point on the side ED produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar triangle CFB. तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ABCD, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 8 पैरेललोग्राम ABCD है, देन क्या बोला गया, E is a point on the side AD produced of a parallelogram, मीन्स जो AD साइड है इसको प्रोड्यूस आगे करेंगे। इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD। ABCD को यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा इस साइड AD को, क्योंकि इस साइड AD पे कौन सा पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है, E। तो यहाँ कहीं पे हमारा पॉइंट है E। देन क्या बोला गया है, BE इंटरसेक्ट CD। तो BE मीन्स यहाँ पर हमको BE को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो BE इंटरसेक्ट CD एट F, मीन्स ये जो इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट कौन सा है हमारा, F। और यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABE। तो ABE कौन सा ट्राइंगल है, ABE मीन्स ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा बन रहा है ABE। सिमिलर CFB, CFB मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है हमको। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पर क्या बोला गया है, E is a point on the side AD। AD को और आगे प्रोड्यूस करके पैरेललोग्राम की जो साइड AD है इसको और आगे प्रोड्यूस करना है, तो हमको कौन सा पॉइंट मिलता है, E। देन BE इंटरसेक्ट कर रही है। अब बेटा देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि इस AD को इधर ही क्यों प्रोड्यूस किया, D के आगे क्यों प्रोड्यूस किया, AD को इधर A के आगे भी तो प्रोड्यूस कर सकते थे। कैन एनीवन टेल मी? मैम फिर वो वही मैम इंटरसेक्ट नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो फिर CD को इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर इसको आगे बढ़ा के हम E पॉइंट इधर लेते ऊपर, तो BE कहाँ आती बेटा, ये इस तरह से आती BE, तो वो CD को फिर इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे इस क्वेश्चन में आई थिंक फिगर इज नॉट गिवन इन बुक, एम आई राइट? यस मैम। हाँ, तो जब क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हो तो हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे समझेंगे? तो ये ध्यान दो, सबसे पहले तो सिंपल बोला है कि अब एक पैरेललोग्राम है, तो हम ABCD सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। फिर क्या बोला है, E is a point on side AD produced, मतलब E कोई पॉइंट है किस पर, साइड AD पे, मतलब AD को प्रोड्यूस करना है, तो ये रही साइड AD। अब AD को प्रोड्यूस हम इस तरफ भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। लेकिन अब नीचे करें कि ऊपर, ये कैसे समझ में आएगा, तो आगे कंडीशन पढ़ते हैं। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। अब ये जो BE आएगी, ये BE क्या कर रही है बेटा, इस CD को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हम इसको ऊपर प्रोड्यूस करते हैं तो BE इधर चली जाती है, जैसा मेरा कर्सर जा रहा है इस तरह से BE चली जाती, तो वो CD को तो इंटरसेक्ट करती ही नहीं। इट मीन्स हम इसको A की तरफ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमको इसको किसकी तरफ प्रोड्यूस करना है, D की तरफ। तो AD को यहाँ नीचे की तरफ हमने प्रोड्यूस किया, एंड सम पॉइंट वी हैव टेकन E ऑन इट, एंड देन वी हैव जॉइंड BE, तभी तो आएगा ना BE इंटरसेक्ट। अब BE इंटरसेक्ट से समझ में आ रहा है कि हमको पॉइंट B और E को क्या करना पड़ेगा बेटा,
हाउ विल यू गेट बीई? ज्वाइन करना पड़ेगा। How will you get BE? Let me know. How? Am I audible? मैम बी ज्वाइन करेंगे ना। बीई ज्वाइन, अरे इतनी सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। देखो टाइम बहुत वेस्ट होता है इन सब चीजों में अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो। और सिर्फ मैं ये चला के तुम लोग को एक्सप्लेन करती जाऊं और धड़ाधड़ स्पीड में आगे क्वेश्चन कराती जाऊं तो नुकसान तुम्हारा है। इसलिए मैं तुम लोगों से बीच बीच में पूछ भी रही हूँ ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि क्या कैसे करना है। मैं एक एक छोटी से छोटी बात भी क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हें पूरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुमको ध्यान देना होगा। नहीं तो मैं डायरेक्ट येरा फिगर में इसमें ही बता देती सिंपल, अब भी 2 मिनट में पूछ के क्वेश्चन हो जाता था। बट आई एम taking time for all these things because these are based on basic concepts. If your concepts are clear, you will be able to do it. नहीं तो बहुत दिक्कत है, फिर एग्जाम में तो और नहीं समझ आएगा तुम लोगों को। ओके, जल्दी जल्दी बताया करो और बी अटेंटिव, बी अलर्ट इन द क्लास। मैं एक एक का नाम लेके पूछूंगी अब बिल्कुल। BE intersects CD at F. This BE intersects CD at F, इसलिए हमने इस AD को नीचे की तरफ प्रोड्यूस किया। और BE जब मिलेगी जब B और E को क्या करेंगे हम ज्वाइन करेंगे। तो BE मिली तो BE क्या है, जब BE को ज्वाइन करेंगे ये इस CD को कहीं ना कहीं कट करती हुई जा रही है, मतलब इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को व्हाट नेम वी हैव टू गिव एट F, मींस स्पेसिफिक नेमिंग ही देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इसको F नाम देंगे। तो ABCD हमने नाम दिया पैरेललोग्राम को, ये जो लाइन प्रोड्यूस की उस पे पॉइंट लिया E और ये फिर BE को ज्वाइन किया और BE CD को जहां इंटरसेक्ट कर रही है दैट नेम इज गिवन एज F because it is mentioned in the question. Now what we have to show, triangle ABE is similar. ABE is similar to CFB. CFB तो एक एंगल तो बहुत आराम से दिख रहा है, वो हो जाएगा क्या? मैम इसमें पहले तो ये DEF ट्रायंगल और ये CFB जो है इसको पहले सिमिलर बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें B और E इक्वल चाहिए होंगे। सौरभ, हाँ सौरभ एक मिनट बेटा। ओके, युवराज, युवराज है क्लास में? युवराज है क्लास में? नहीं मैम। योगेंद्र, वीना, अभी उसने छोड़ी कि था ही नहीं क्लास में? मैम ये नहीं देखा। हाँ भाई, अच्छा। कुछ देर पहले 27 लोग थे, अब केवल 24 लोग हैं। हाँ, तो अब क्योंकि क्वेश्चन पूछना जहाँ मैम शुरू करती है वहीं भागने लग जाते हैं बच्चे। ये सब रिकॉर्ड में नोट कर रही हूँ, ध्यान रखना, और ये सब रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है। अच्छा, एक एंगल तो यही हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। योगेंद्र, मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही जवाब देगा, बाकी कोई नहीं देंगे, बीच में कोई मैम नहीं अभी बोलेगा। लास्ट में त्र्यंबकेश है, योगेंद्र नहीं है। हाँ, इनने छोड़ दी मीटिंग, दे लेफ्ट द मीटिंग। इसमें मतलब हम आखिरी, हाँ मैम बस आखिरी नाम त्र्यंबकेश है। त्र्यंबकेश, वो भी छोड़ देगा जैसे उसका नाम लूंगी। त्र्यंबकेश, सुनाई आ रहा है त्र्यंबकेश? यस मैम। हाँ बेटा, इसमें ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। यस मैम, इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अच्छा, तो जो ट्राइंगल अपने को सिमिलर प्रूव करना है उसमें ये वाले काम आ जाएंगे क्या, ये दोनों एंगल? एक एंगल तो ये हो गया, तो हो जाएगा क्या काम? वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक एंगल इसको इक्वल बता सकते हैं हम। यस मैम। जो हमको प्रूव करना है उन ट्राइंगल्स में बता सकते हैं बेटा। यस मैम। अच्छा, ओके, वेरी गुड बेटा, शाबाश। केशव, यस मैम। बेटा कौन से दो ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूव करने हैं? त्र्यंबकेश ध्यान से सुनना, कौन से दो ट्राइंगल? हाँ केशव बोलो। मैम ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल BFC। अरे तुम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये तो नाम ही नहीं है इसमें, जी तो है ही नहीं पूरे फिगर में कहीं। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB। हाँ, ABE और CFB, तो ये DFE और BFC, ये दो एंगल ले सकते हैं क्या हम इनकी सिमिलरिटी बताने के लिए?
ये वाले दो एंगल को यूज कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? नो मैम। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्यों नहीं कर सकते? मैम कौन से वाले एंगल? ये एफ पे जो बन रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनको यूज कर सकते हैं हम इन ट्राइंगल की सिमिलरिटी बताने के लिए डायरेक्ट? कैन बी यूज इट? नो मैम। क्यों नहीं कर सकते? मैम क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल पे है। अच्छा, ये दोनों एक ही ट्राइंगल पे बन रहे हैं, ये दोनों एंगल दो और एक ही ट्राइंगल पे बन रहे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कार्तिक, कार्तिक है? यस हाँ बताओ बेटा, कैन बी यूज दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली जो सिमिलरिटी बतानी है उसमें डायरेक्टली? नो मैम। क्यों नहीं कर सकते? मैम डीएफई प्रूफ करके क्या होगा? DFE प्रूव करके क्या होगा? नहीं तो इन दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट लेट मी नो इन ट्रायंगल वो ABE। एक तरफ का ट्रायंगल मतलब वो एंगल है ना, वो ट्रायंगल का नहीं है। कौन बोल रहा है ये बीच में? कार्तिक ये बोल रहा है क्या? केशव। बेटा कार्तिक को बोलने दो जरा। हाँ कार्तिक, ये वाला एंगल तो मैम वो डीएफसी को प्रूफ भी कर देंगे बीएफसी से, तो क्या होगा? नहीं प्रूव नहीं, मैं पूछ रही हूँ ये जो दो ट्राइंगल हमको सिमिलर बताने हैं तो हम एंगल को ढूंढ रहे हैं, तो एक एंगल ये हो जाएगा क्या, ये वर्टिकली अपोजिट वाला? ये नो मैम। क्यों नहीं दे सकते हैं? रीजन भी तो होगा ना कोई। क्योंकि वो एक साइड का वो जो 3 एंगल्स हैं उसमें नहीं आ रहा है मैम, वो पता है, बोल नहीं पा रहा। हाँ मतलब ए, वेरी गुड। ट्राइंगल ABE में ये एंगल नहीं बन रहा है, हमको ट्राइंगल ABE चाहिए। त्र्यंबकेश ध्यान दो, और तुम भी, इससे पहले किससे पूछा मैंने? ट्राइंगल ABE, ये वाले ट्राइंगल में अगर एंगल बताने हैं तो या तो हमको एंगल E लेना पड़ेगा, या एंगल A लेना पड़ेगा, या एंगल B लेना पड़ेगा, तब हम कोई एंगल इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमको कोई रिजल्ट, क्योंकि ये F पे, इधर F में तो जो एंगल बन रहा है वो इस दूसरे ट्राइंगल का एक एंगल है, बट इस वाले इसमें जो एंगल F पे एंगल बन रहा है वो ABE का एंगल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ABE का एंगल वो नहीं है ना? ABE का बताना है तो उसका एंगल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिर क्या कर सकते हैं? नाउ लेट्स वॉच इट। इस CD पर किस पॉइंट पे F पे, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमको प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। तो सबसे पहले हमको जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। इस तरह से तुम्हें लिखना है। गिवन फॉर्म में लिखी है कि एक पैरेललोग्राम है, देन AD को प्रोड्यूस करके यहाँ पे E पॉइंट हमको मिल रहा है, देन BCD Here we will use the properties of parallelogram, क्योंकि quadrilateral specific क्या है? पैरेललोग्राम है, वो क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पर C A के इक्वल होगा, B D के इक्वल होगा, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। हमको प्रूफ क्या करना है? ABE CFB, ये दोनों क्या है? सिमिलर। तो प्रूफ करते हैं हम इन ट्राइंगल ABE एंड CFB। तो प्रूफ में हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया है और हम यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे कि इनमें सिमिलर चीजें क्या है। तो ABE CFB, ABE ये ऊपर वाला है और CFB नीचे वाला। अब पहली बात तो ये कि ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम। मींस यहाँ पर जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये इसकी क्या होती हैं? पैरेलल। मींस ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। देन अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो अगर हम इसको आगे और बढ़ा देते हैं तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पर आप देखें ये पैरेलल लाइन से यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन, तो मींस
ये दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है। इट मींस इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। और अल्टरनेट एंगल कहाँ ड्रॉ हो रहा है, एक यहाँ ड्रॉ हो रहा है और एक यहाँ, क्योंकि जब भी इस तरह से Z बनता है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और तो इस तरह से आपका Z बन रहा है, मींस ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये AD BC के पैरेलल, तो अगर AD को हम और आगे बढ़ा भी देते हैं तो भी ये पैरेलल ही रहेगी लाइन। तो AE पैरेलल है BC के, इसीलिए ये जो एंगल है AEF या फिर AEB किसके इक्वल होगा, CBF के, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। और बस दूसरा तो बहुत सिंपल है, दूसरा भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, है ना, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। क्यों, क्योंकि एंगल A और C क्या है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे। और इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, AEB और दूसरा CFB, इन दोनों में ये दो एंगल इक्वल बता दिए, एक तो एंगल A इक्वल है एंगल C के, और एक जो है ये वाला पार्ट एंगल B का इक्वल है किसके, एंगल E के। ये कैसे आया बेटा, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हमने इस AD को ही आगे प्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये लाइन सीधी चलेगी, वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे। तो और अब देखो, अगर इसको भी तुम्हें डायरेक्ट नहीं समझ में आता हो तो पेंसिल से डॉटेड लाइन से तुम इस लाइन को भी आगे बढ़ा के देख सकते हो। और जब जैसे ही तुमने BE को फिर देखोगे तो BE इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एज AD इज पैरेलल टू BC, सो AE इज पैरेलल टू BC, ये तुमको लिखना है। और फिर बाद में इरेज कर देना, यहाँ पे जो डॉटेड, इधर अगर खींच के देखते हो डायरेक्ट समझ नहीं आता है तब की बात है ना। अगर डायरेक्टली समझ पा रहे हो तो नो नीड टू ड्रॉ, पर जिसको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा वो उस BC को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा के देख सकता है पेंसिल से, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये BE क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि दिस एंगल E एंड दिस वन एंगल B इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और समझ आ जाए तो जो इस BC को आगे बढ़ाया था उसे इरेज कर दो। ठीक है, इज इट क्लियर, हो गया है ये क्वेश्चन। बस दो एंगल इक्वल आए तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन, किसी को डाउट है कुछ? नो मैम। यहाँ पर हमने क्या इसका रीजन लिख दिया कि सिंस AE completed अल्टरनेट एंगल, तो AE पैरेलल BC है, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल। देन अब ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अब इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला और ये, इन दोनों में एक और चीज हमको सेम देखनी है। देखिए तो यहाँ पर देखें एंगल A यहाँ आ रहा है एंगल C, और ये दोनों अपोजिट एंगल है किसके, इस पैरेललोग्राम के। मींस यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, तो ये इक्वल होते हैं, इसलिए जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होगा। और एंगल A किस में आ रहा है, BAD, BAE या फिर EAB, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये इस ट्रायंगल में आ रहा है A और इस ट्रायंगल में आ रहा है C, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं C इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख देते हैं। गिवन इस तरह से पूरा लिखा करो। तो यहाँ पर अगर आप बार-बार बोल रही हूँ ABE और CFB इन दोनों में If you want to get full marks, write it in proper way. Step by step solution must be there. Okay, with this we can say that this question is completed. क्राइटेरियन सिमिलैरिटी से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। पॉइंट्स गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमको हमारे जो ट्रायंगल। अब ये जो है एक दो क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। ओके, 8 मैंने करवाया है, 9 और 10 यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। एक बार इसको देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H are lines side AB and FE of triangle ABC। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ABC बनाया है हमने, और उसमें कौन है, CD and GH are the bisector। CD क्या है, बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, एंगल ACB का। तो एंगल ACB बन रहा है, इसलिए बेटा हमने B को कहाँ लिया, ऊपर, तो ये CD ड्रॉ कर दिया। CD एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल C इक्वल है इधर वाले एंगल C के। दूसरा बाइसेक्टर कौन है, GH, तो ये GH बाइसेक्टर है किसका,
EGF का, तो अभी EGF तो इसमें आया नहीं है। सच दैट D and H, ये क्या लिखा है, लाइज, अच्छा D and H लाइज ऑन साइड AB एंड FE। तो ये इस तरह से इसको बना करके और सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है ABC और FEG, तो इसमें शो क्या करना है, तो दो ट्राइंगल ये ड्रॉ कर लिए, ABC में ये हो गया, और दूसरा ट्राइंगल है EFG। इसका फिगर गिवन है क्या? No, ma'am. हाँ, तो अब इसका भी एंगल बाइसेक्टर किसका, EGF का, तो ये रहा EGF, तो ये मतलब G से खींचोगे तो G कहाँ पर आएगा, H आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, जैसे ये CD आ रहा है यहाँ आ जाएगा GH, तो GH क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल G, ठीक है। और फिर क्या करना है, बस ये दे रखा है इफ। अब ये कैसे समझ में आएगा बेटा कि ट्राइंगल अलग अलग है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब पूरी रामायण पढ़ने के बाद यहाँ आ रहा है ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG रिस्पेक्टिवली, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो ट्राइंगल ABC के लिए है, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो EFG के लिए है। तो फर्स्ट यू हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल ABC, उसमें एंगल C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया तुमने CD, और ऐसे ही FEG में भी क्या करोगे, इस एंगल G का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लोगे, जिसको नाम क्या गिवन है, GH, ठीक है। तो अब ये दोनों जो ट्राइंगल हैं इसमें शो करना है CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। मीन्स यहाँ देखिए तो इक्वल्स टू किस तरफ और इस तरफ, अगर देखो CD अपॉन GH, मतलब ये CD अपॉन GH इक्वल है किसके, AC अपॉन FG, ये AC अपॉन FG, इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल बताना है। फिर क्या बताना है, ट्राइंगल DCB, ये DCB मतलब इसका ऊपर वाला ट्राइंगल सिमिलर है HGE के, मतलब इसके ऊपर वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। और थर्ड पार्ट में DCA मतलब ये नीचे वाला होगा HGF, यस, ये दोनों के अलग अलग है ना, मतलब पहले फर्स्ट पार्ट में तो रेशियो इक्वल बताना है, सेकंड पार्ट में दोनों के ये ऊपर ऊपर वाले ट्राइंगल सिमिलर बताना है, थर्ड पार्ट में दोनों के ये नीचे नीचे वाले एंगल सिमिलर बताना है। तो पहले ABC और FEG में क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। क्या गिवन है, ये दिस आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस सच दैट साइड इस पर है रिस्पेक्टिवली, और दिस इज गिवन टू यू, ये ध्यान देना, दिस इज गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, मतलब ABC ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये सिमिलर है किसके, ये दूसरे बड़े ट्राइंगल FEG के। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो एंगल एंगल से क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 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 सिमिलरिटी से इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये G क्योंकि दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है बेटा, तो हाफ ऑफ एंगल C विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. बस तो उसी का यूज करेंगे हम, तो फिर तुम लोग इसमें आराम से उसको बता सकते हो। जैसे नीचे वाले की कौन सिमिलरिटी बतानी है, देखो मैं एक पार्ट बता देती हूँ, सेकंड वाला, जैसे इसका ये चलो ऊपर वाला सेकंड पार्ट है DCB, ये DCB और HGE, ये HGE, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एंगल E इक्वल्स टू एंगल B गिवन है क्योंकि बड़े ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए, और हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G, क्योंकि पूरा एंगल C इक्वल है पूरे एंगल G के, तो इनका हाफ पार्ट भी क्या होगा, इक्वल, क्योंकि CD और GH क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, इसको तुम कंप्लीट करना। नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग बिकॉज एट 4 o'clock आई एम हैविंग वन मोर क्लास, आई जस्ट फॉरगॉट। बेटा पढ़ाने में तो ये हो जाता है, तुम लोग थोड़ा टाइम का ध्यान दिलवा दिया करो। इसको कंप्लीट कर लेना दिस क्वेश्चन। केवल नेक्स्ट क्लास के लिए केवल 9 मिनट, चलो। मैम लीव कर रही हैं। Ashna, are you there? Yes, ma'am. Ashna, are you there? बेटा आज की अटेंडेंस और कर सकती हो क्या लोड? कैन यू डाउनलोड? मैम फिर भी
क्या बोल रही हो? मैम फोन से ज्वाइन किया है। अच्छा, तो अटेंडेंस नहीं आ पाएगी। हु एल्स कैन डाउनलोड इट? क्योंकि मेरे इसमें अभी 9 ही पार्टिसिपेंट शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, अदर्स कैन लीव इट